विनय सर, डॉक्टर संदीप, आपकी इजाजत से मैं सकीब भाई के पास चलता हूँ। सकीब भाई, चूंकि कई सारे क्षेत्रों से लगातार फील्ड में काफी दिनों से थे, इसीलिए हमारे चैनल पर नहीं दिख रहे थे। डीवी लाइव की टीम के साथ भी जुड़े रहे, लगातार वहां ग्राउंड पे थे, तो जरा उनसे कुछ चीजों को समझ लिया जाए, फिर मैं आप दोनों के पास आता हूँ। सकीब भाई, पहली चीज तो ये कि जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि महिलाएं एक्स फैक्टर नहीं है, इस बार के चुनाव का एक्स फैक्टर जो है वो पलायन है, रोजगार है, ये सारे मुद्दे रहेंगे। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर जो एनडीए का एलाई है, वो कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार आ रही है, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि हम 160 सीटों के साथ, बाकायदा नंबर बताते हुए कि 160 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, नॉट एनडीए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। ये बयान हरियाणा में नायब सिंह सैनी के बयान से मिलता जुलता है, क्या माना जाए? देखिए राम प्रकाश भाई, सबसे पहले तो पब्लिक इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। काफी दिनों के बाद जुड़ा हूँ। मैं आधे से ज्यादा बिहार घूमा हूँ और प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं वो तकरीबन सच के करीब है, सच के बहुत करीब है। ये बिल्कुल कामयानी दीदी, फोन जरा सा उस मोड में कर लीजिएगा तो आप सबके बराबर दिखेंगी। मुझे लगता है आप सबसे छोटी दिख रही है। तो ये बिल्कुल सच के करीब है। और मैंने देखा, मेरी मुलाकात हुई काफी एरियाज में बहुत सारे लोगों से, जिन्होंने बताया कि वो छठ में नहीं आए थे लेकिन वो वोट देने आए। ये बहुत गंभीर इस बार के चुनाव का एक अहम फैक्टर आप समझ लीजिए इसको। और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बदलाव के लिए चाहते हैं और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन अब वो बदलाव किस लिए चाहते हैं, वो स्कूल का बस्ता यानी प्रशांत किशोर के लिए नहीं चाहते हैं, वो प्रशांत किशोर भी समझ रहे हैं। वो बदलाव चाहते हैं तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री बिहार के जनता, और खास करके जो बिहार का युवा मतदाता है, उसने ये तय कर लिया है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ही बनाना है। और इसमें ये जो युवा वर्ग है, ये सिर्फ युवा वर्ग है, इसमें जाति धर्म की बंधन टूट गई है। सवर्ण युवा भी कह रहा है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कुशवाहा भी कह रहा है, तांती भी कह रहा है, यादव भी कह रहा है, मुसलमान भी कह रहा है, धारुक मंडल, कोयरी कुर्मी के युवा भी कह रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है इस बार। मैं नालंदा के हरनौत, अस्थावा से लेके आरा, भोजपुर और पटना का दीघा, राघोपुर से लेकर के मैं कल शाम को सीमांचल में 2 दिन रह करके वापस आया हूँ। सीमांचल की तकरीबन 20 विधानसभा सीटों पर मैं गया हूँ, 24 में से 20, जिसमें जोकीहाट है, जिसमें अररिया है, किशनगंज है, कोचा धामन है, बायसी है, पूर्णिया है, कस्बा है, सब जगह। तो अगर प्रशांत किशोर का खाता कहीं खुलेगा तो वो जोकीहाट की सीट पर खुलेगा, ये भी आपको मैं बता देता हूं। परिणाम आएगा तो बात करेंगे। प्रशांत किशोर की सीट की पार्टी का खाता कहीं खुलेगा तो वो जोकीहाट की सीट पर खुलेगा। सरफराज, जो तस्लीमुद्दीन, पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन, जो सीमांचल के इलाके के बड़े प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, उनके बेटे हैं, बड़े बेटे। 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, एक जनसुराज से लड़ रहे हैं, एक जो शाहनवाज है उनको आरजेडी ने टिकट दिया है। लेकिन लोगों के अंदर में मैंने देखा जोकीहाट में सरफराज के लिए लहर है। लोग चाहते हैं कि, उन्होंने एकदम खुल करके कहा है, और मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमको जनसुराज से कोई मतलब नहीं है, हमको चुनाव चिन्ह से कोई मतलब नहीं, हम किसी प्रशांत किशोर को नहीं जानते, हमको सरफराज को चाहिए, सरफराज मेरा नेता है। तो वहां सरफराज अगर जीत जाए तो सरफराज की अपनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में सरफराज जीत जाएंगे। लोगों ने यह भी कहा कि सरफराज निर्दलीय में चुनाव लड़ते तो इस बार सरफराज का जीतना तय था। हिंदू मुसलमान सबकी यही बात थी, तो इसलिए उसको जनसुराज की जीत से अलग इतर मैं सरफराज की जीत देखूंगा, अगर मेरी बात सच हो जाती है तो। बाकी ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है, ओवैसी का फैक्टर समाप्त हो गया सीमांचल में। और आपने जो ये वीडियो अभी दिखाई, ये श्रेयसी सिंह जमुई की विधायक है, और ये बड़ी हाई प्रोफाइल महिला है भाई, राष्ट्रीय स्तर की शूटर है। इनके पिताजी स्वर्गीय दिग्विजय सिंह बांका वाले प्रोफेसर हुआ करते थे, जदयू के नेता रहे, समाजवादी नेता रहे, अभी विनय सर बताएंगे। और अच्छे, बहुत एजुकेटेड आदमी थे, जेएनयू से थे, बहुत एजुकेटेड आदमी थे। परिवार बहुत सम्भ्रात है, राजा साहब का परिवार है पूरा। लेकिन इनको लगा कि ये जो है स्टारडम के चक्कर में पिछले बार ये निकल गई थी, तो ये इस बार भी निकल जाएंगी, क्योंकि इनकी एक अलग पहचान भाजपा की नेत्री से अलग हटके राष्ट्रीय स्तर की शूटर की भी पहचान है। इन्होंने कई ओलंपिक्स वगैरह भी खेले हैं, है ना। तो इस वजह से, लेकिन देखिए आप
जनता का क्या वो है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि जनता सवाल कर रही है, और ये रूरल एरियाज में ज्यादा हो रहा है, अर्बन एरियाज में कम हो रहा है। गांव के इलाके में ये तमाम विरोध हो रहे हैं। आप जहां से भी देखेंगे भाजपा एनडीए के नेताओं का जितना विरोध हुआ है वो गांव में हुआ है, शहर में नहीं हुआ है, वार्ड में नहीं हुआ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में नहीं हुआ है, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद के एरिया में हुआ है, जहां मुखिया होता है, जहां सरपंच होता है, उस इलाके में हुआ है। ये हम लोगों ने भी फील किया है कि गांव के अंदर ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश के खिलाफ नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, नीतीश से लोगों की नाराजगी नहीं है, नाराजगी भाजपा से है, मोदी से है, शाह से है, और भाजपा जो नीतीश के साथ कर रही है, नाराजगी उससे है। बिहार की जनता को सब कुछ समझ में आ रहा है कि बिहार के जो है नीतीश के साथ ये दोनों मिलकर के गुजरात लॉबी बैठ करके खेल करने वाली है। और यही बात भाजपा जो नीतीश जी का वोटर है वो हजम नहीं कर पा रहा है। उसने अपने ईगो का सवाल बना लिया है इसको कि मेरे नेता को कोई गुजरात का आदमी आके बिहार में कैसे कंट्रोल कर सकता है। ये भी एक प्रश्न है, और ये भी एक नैरेटिव है बिहार की जमीन पर। वो एक जो बिहारी वाली जो अस्मिता है ना, उसने भी कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव को प्रभावित किया है, क्योंकि भाजपा के पास कोई बिहार लेवल का नेता नहीं, मतलब बिहार का कोई चेहरा नहीं है भाजपा के पास। सम्राट चौधरी की सीट फंसी हुई है, विजय सिन्हा की सीट फंसी हुई है, नीतीश मिश्रा की सीट सीवान में फंसी हुई है, झंझारपुर में फंसी हुई है, मंगल पांडे की सीट, अभी झंझारपुर में चुनाव नहीं हुआ है, मंगल पांडे सीवान में फंसे हुए हैं, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे देखेंगे। आप 14 मंत्रियों का चुनाव हुआ है अभी, मतलब पहले फेज में जदयू और भाजपा के कोटे से मिला के 14 मंत्रियों की विधानसभा सीट पर चुनाव हो चुके हैं। उसमें से कितने जीत करके आएंगे। राघोपुर में लोगों ने यह कहा कि पिछली बार तेजस्वी को 30,000 वोट से जिताया था, इस बार जिताना हमारा टारगेट नहीं है, हमको मार्जिन बढ़ा के 30 से 60 कर देना है। ये टारगेट है उनका, जीतना तो है ही, लेकिन उस मार्जिन को बढ़ाएंगे, 30 से 50 करेंगे, 60 करेंगे, ये है। तो सवाल यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम खेल की भनक है नीतीश को। उनको यह भी पता है कि ये सांसद तोड़ रहे हैं हमारे, और ये वही सांसद बता रहे हैं नीतीश जी को जाकर के कि हमारे पास फोन आ रहे हैं, हमको प्रलोभन दिया जा रहा है। और वो सांसद सवर्ण समाज से नहीं है, सब ईबीसी ओबीसी समाज से आने वाले सांसद हैं, जो नीतीश जी को स्पष्ट इन्होंने बोल दिया है कि देखिए हमारे पास फोन आया था, हमको ऑफर दिया गया, हमको तोड़ने की कोशिश हो रही है। और आप देखिए इनका पब्लिक अपीयरेंस जो है संजय झा और ललन सिंह का कितना खत्म हुआ है। जो टिकट बंटवारे तक ये दिखे, उसके बाद संजय झा आपको कहीं दिखे हो तो बताइएगा। वो कहीं सभा कर रहे हैं, उनका कोई भाषण का कोट आपको मिल जाए, लेकिन ऐसे आप नहीं देखेंगे संजय झा को। और अभी दूसरे चरण में आज बहुत खेल होगा शाम तक। मोतिहारी की मैं आपको बात बता रहा हूं, कल शाम को ललन सिंह मोतिहारी में बैठे हुए थे। मोतिहारी विधानसभा सीट जो है, और प्रमोद कुमार वहां से भाजपा के विधायक हैं। वहां दिव्यांशु भारद्वाज नाम का एक व्यक्ति भूमिहार समाज से आने वाले, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में और अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनको बैठाने की कोशिश हो रही है भाजपा के समर्थन में। जलसुराज वाले को भी कहा जा रहा है तुम भी बैठो। प्रमोद कुमार की सीट फंसी हुई है, तो ललन सिंह और राधा मोहन सिंह दोनों कल मोहल्लों में मीटिंग कर रहे थे, सवर्ण समाज के मोहल्लों में मीटिंग कर रहे थे ये लोग, कि किसी तरह से दिव्यांशु को बैठाया जाए ताकि प्रमोद कुमार निकल पाए। नहीं तो दिव्यांशु ने अगर 10,000 वोट निकाल लिया इधर से, और आरजेडी का जो प्रत्याशी है देवा गुप्ता, और उनके केस की चर्चा कर रहे थे कल योगी आदित्यनाथ की, उनके ऊपर 27 मुकदमे हैं। ऐसा आदमी अगर होगा यूपी में तो हम उसके घर पे बुलडोजर चला देंगे, और बुलडोजर भी खड़ा करवाया था उन्होंने। और उनके ऊपर खुद 22 मुकदमे थे जब वो मुख्यमंत्री बने हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर खुद 22 आपराधिक मुकदमे थे जब वो मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने सब मुकदमे वापस लिए। तो जनता इन सब चीजों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है और समझती है। राम प्रकाश भाई, ज्ञानादेश अगर आया तो महागठबंधन, मतलब ज्ञानादेश अगर आया तो ही भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी, अन्यथा जनादेश के माध्यम से तेजस्वी की सरकार तय है, इसमें कहीं कोई शक नहीं।